इंडिया, रंगों और जीवों से भरा देश, अद्वितीय जैव विविधता का खजाना है। यहाँ की भूमि पर कई अद्भुत प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस देश की प्राकृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। कई शानदार जानवरों का घर है। यहाँ के जंगलों में हाथी, बाघ, मोर और कई अन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इनमें से तेंदुआ ग्रेस, पावर और एडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है। यह जानवर अपनी सुंदरता और ताकत के लिए जाना जाता है और इसकी चाल में एक अद्वितीय आकर्षण है। अक्सर जंगल का भूत कहा जाता है। तेंदुआ स्टेल्थ का मास्टर है, जो अपने शिकार को बिना किसी आवाज के पकड़ने की क्षमता रखता है। आसानी से परछाई में गायब हो जाता है। इसकी यह क्षमता इसे जंगल में लगभग अदृश्य बना देती है। इसके डिस्टिंक्टिव रोजेट पैटर्न कोट एक्सीलेंट कैमोफ्लेज प्रोवाइड करता है, जिससे यह अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच सकता है बिना देखे गए, जिससे यह अपने शिकार का अननोटिस्ड पीछा कर सकता है। तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने के लिए धैर्य और चतुराई का उपयोग करता है। तेंदुए पूरे भारत में पाए जाते हैं और यह विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने की क्षमता रखते हैं। हिमालय के पहाड़ों से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक यह जानवर हर प्रकार के वातावरण में खुद को ढाल लेता है। ये हाईली अडेप्टेबल जानवर हैं, जो डेंस फॉरेस्ट से लेकर स्क्रबलैंड्स और यहां तक कि अर्बन एरियाज तक कई तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी उनके रेजिलियंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का प्रमाण है। तेंदुए ने अपने आप को हर प्रकार के वातावरण में ढाल लिया है, चाहे वह घने जंगल हो या शहरी क्षेत्र। यह अडेप्टेबिलिटी उनके रेजिलियंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का प्रमाण है। तेंदुए ने अपने आप को हर प्रकार के वातावरण में ढाल लिया है, चाहे वह घने जंगल हो या शहरी क्षेत्र। भारत में तेंदुओं की उपस्थिति एक हेल्थी इकोसिस्टम का एक वाइटल इंडिकेटर है। यह दर्शाता है कि हमारे जंगल अभी भी जीवंत और स्वस्थ हैं। एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में तेंदुआ नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल निभाता है। यह अपने शिकार को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। उनकी कहानी ऑल ऑड्स के खिलाफ सर्वाइवल की है, जो उनके अद्वितीय साहस और धैर्य को दर्शाती है। एक ऐसे देश में उनकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस का प्रमाण है, जहां ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ अक्सर क्लैश करते हैं। तेंदुए ने अपने आप को इन चुनौतियों के बावजूद जीवित रखा है और यह उनकी अद्वितीय क्षमता का प्रमाण है। तेंदुए की अडेप्ट करने की क्षमता भारत भर में इसके वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में दिखाई देती है। तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो अपनी सराउंडिंग्स के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है। चाहे वह घने जंगल हो, ऊंचे पहाड़ हो या फिर शुष्क रेगिस्तान, तेंदुआ हर जगह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना लेता है। बर्फ से ढके हिमालय से जहां वे एल्पाइन मेडोज और जंगलों में घूमते हैं, तेंदुए की उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। हिमालय के हार्श कंडीशंस में भी तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करने और खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम है। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीली जमीन तेंदुए के लिए कोई बाधा नहीं बनती। लश वेस्टर्न घाट्स तक एक माउंटेन रेंज जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तेंदुओं ने अपनी जगह बनाई है। यहाँ की घनी हरियाली और विविध वनस्पतियां तेंदुए को एक परफेक्ट हैबिटेट प्रदान करती हैं। वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में तेंदुआ आसानी से छिप सकता है और अपने शिकार का पीछा कर सकता है। वे मध्य भारत के ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में भी उतने ही घर जैसा महसूस करते हैं, जहां वे सागौन के पेड़ों के बीच हिरण और अन्य शिकार का पीछा करते हैं। यहाँ की गर्मी और सूखे मौसम में भी तेंदुआ अपने लिए पानी और भोजन ढूंढ लेता है। राजस्थान के एरिड लैंडस्केप्स में भी तेंदुए स्क्रबलैंड्स और रॉकी आउटक्रॉप्स में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पानी और शिकार ढूंढते हैं। यहाँ की तपती धूप और सूखी जमीन तेंदुए के लिए कोई समस्या नहीं है। वे यहाँ भी अपने शिकार का पीछा करने और खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। इनकी अडेप्टेबिलिटी नेचुरल हैबिटेट से आगे तक जाती है। तेंदुआ न केवल विभिन्न प्राकृतिक आवासों में जीवित रह सकता है, बल्कि वह उन आवासों में भी थ्राइव कर सकता है, चाहे वह घने जंगल हो, ऊंचे पहाड़ हो या फिर शुष्क रेगिस्तान। तेंदुआ हर जगह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना लेता है। हाल के वर्षों में ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास तेंदुओं के देखे जाने में वृद्धि हुई है, खासकर उन एरियाज में जहां जंगल अर्बन स्प्रॉल से मिलते हैं। तेंदुए की यह क्षमता कि वह मानव बस्तियों के पास भी जीवित रह सकता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी को और भी रिमार्केबल बनाती है। हालांकि ह्यूमंस के इतने करीब होने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
यह तेंदुए की ह्यूमन एक्टिविटी के करीब अडैप्ट और सर्वाइव करने की क्षमता को भी हाईलाइट करता है। तेंदुआ न केवल जंगलों में बल्कि शहरों के पास भी अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बना लेता है। यह उसकी रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी का एक और उदाहरण है। तेंदुए की यह क्षमता कि वह विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है, उसे एक ट्रूली वर्सेटाइल प्रेडेटर बनाती है। तेंदुआ एक सॉलिटरी क्रीचर है जो मेटिंग सीजन के अलावा अकेले रहना और शिकार करना पसंद करता है। यह उनकी नेचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें अन्य बिग कैट से अलग करता है। तेंदुए का यह सॉलिटरी बिहेवियर उन्हें अपने टेरिटरी को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि वे अपने क्षेत्र में किसी भी अन्य तेंदुए को बर्दाश्त नहीं करते। उनका सॉलिटरी नेचर उनके सेल्फ सफिशिएंसी और बिना किसी पैक या ग्रुप के थ्राइव करने की क्षमता का प्रमाण है। वे अकेले ही हंटिंग, टेरिटरी डिफेंस और सर्वाइवल की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। यह उन्हें एक हाईली अडेप्टेबल और रेजिलिएंट प्रेडेटर बनाता है। वे इनक्रेडिबली एजिल क्लाइंबर्स हैं। उनके स्ट्रॉन्ग लिम्स और शार्प क्लॉज उन्हें आसानी से पेड़ों पर चढ़ने की अनुमति देते हैं। यह क्लाइंबिंग एबिलिटी न केवल उन्हें प्रेडेटर से बचने में मदद करती है, बल्कि उन्हें अपने शिकार को सुरक्षित रखने का एक तरीका भी प्रदान करती है। यह एजिलिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह उनके हंटिंग और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में एक क्रूशियल रोल निभाता है। तेंदुए की स्पीड और स्टेल्थ उन्हें अपने शिकार के करीब आने और एक प्रिसाइज अटैक करने में सक्षम बनाती है। वे अपने प्रे को सरप्राइज करने के लिए डेंस वेजिटेशन और शैडोज का उपयोग करते हैं। तेंदुए अक्सर अपने किल्स को पेड़ों पर ले जाते हैं, उन्हें हाइनास और टाइगर्स जैसे स्कैवेंजर्स से सुरक्षित रखते हैं। यह बिहेवियर उन्हें अपने हार्ड अर्न्ड मील को बचाने में मदद करता है और इंश्योर्स कि वे अपने एनर्जी रिजर्व्स को एफिशिएंटली रिप्लेनिश कर सकें। उनकी सेंसेस हाईली डेवलप्ड हैं। तेंदुए की कीन आईसाइट, अक्यूट हियरिंग और शार्प सेंस ऑफ स्मेल उन्हें एक फॉर्मिडेबल हंटर बनाते हैं। वे अपने एनवायरनमेंट के स्मॉलेस्ट चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो उन्हें पोटेंशियल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए अलर्ट रखता है। उनकी कीन आईसाइट उन्हें दूर से शिकार को देखने की अनुमति देती है, जिससे वे अपने प्रे को स्टॉक करने और सही मोमेंट पर स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं। उनकी आईज लो लाइट कंडीशंस में भी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करती है, जो उन्हें रात में भी हंटिंग करने में मदद करती है, जबकि उनकी अक्यूट हियरिंग झाड़ियों में स्लाइटेस्ट रसल को भी सुन लेती है। यह उन्हें अपने प्रे की मूवमेंट्स को ट्रैक करने और पोटेंशियल डेंजर से बचने में मदद करता है। उनकी ईयर्स इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं, जिससे वे मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाली साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनकी सेंस ऑफ स्मेल, हालांकि उनकी साइट या हियरिंग जितनी पावरफुल नहीं है, फिर भी फॉर्मिडेबल है और उन्हें शिकार को ट्रैक करने में मदद करती है। यह उन्हें अपने टेरिटरी में अन्य लेपर्ड्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने और मेटिंग सीजन के दौरान पोटेंशियल मेट्स को लोकेट करने में भी मदद करती है। सेक्शन 4, एक तेंदुए का भोजन, शिकार और शिकार करने की तकनीकें। तेंदुए अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं जो कई तरह के शिकार पर फीड करते हैं। उनका डाइट उनके हैबिटेट्स की डाइवर्सिटी और फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी को दर्शाता है। जंगलों में वे मुख्य रूप से चीतल, बार्किंग डियर और जंगली सुअर का शिकार करते हैं। वे एम्बुश प्रेडेटर्स हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्टेल्थ और सरप्राइज पर निर्भर करते हैं। उनका कैमोफ्लाज इसमें एक क्रूशियल रोल निभाता है, जिससे वे अपने शिकार का पीछा करते समय अपने सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। एक बार स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के भीतर वे इनक्रेडिबल स्पीड और एजिलिटी के साथ झपटते हैं, गर्दन या गले पर एक फेटल बाइट देते हैं। तेंदुए अपने साइज के हिसाब से इनक्रेडिबली स्ट्रांग होते हैं और अपने से बहुत बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। सेक्शन 5, तेंदुए के संरक्षण के प्रयास। इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को कंसर्व करने के महत्व को पहचानते हुए भारत ने कई तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स लागू किए हैं। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तेंदुओं को लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उनके शिकार और व्यापार को प्रतिबंधित करता है। देश भर के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क तेंदुओं और उनके शिकार के लिए सेफ हेवन्स प्रदान करते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज प्रजातियों के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स लेपर्ड कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। तेंदुओं के हैबिटेट्स के पास रहने वाले लोकल कम्युनिटीज के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स,
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्रूशल हैं। अगर आप सोशल मीडिया के आदी हो तो यह सुनना जरूरी है। लाइक और शेयर करो इस वीडियो को ताकि सबको पता चले। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। देखने के लिए शुक्रिया।